नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 घरों की, क्योंकि ज्योतिष सीखिए के प्रोग्राम में यानी कि ज्योतिष के बारे में जो आप जानकारी अर्जित कर रहे हैं पिछली 4 वीडियो से, उसके अगले वीडियो में आज हम बात करेंगे 12 घरों की। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जाना ज्योतिष क्या है, राशि के बारे में जाना, नक्षत्रों के बारे में जाना और 9 ग्रहों के बारे में जाना। ये सब बातें मैं आपसे दोबारा इसलिए कर रहा हूं कि ये सब चीज़ें बेस हैं, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी उन वीडियो को जाके देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे सटीक भविष्यवाणी करने के लिए ग्रह, नक्षत्र और राशि के बाद जो बेस है वो हमारा, यह समझे कि हमारी जो जमीन है वो हमारा चार्ट है, जिसको हम 12 घरों के रूप में जानते हैं। 12 घरों में हम दुनिया जहान की या व्यक्तिगत रूप से जो भी प्रश्न है, जो भी समस्या है, जो भी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, उन सब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि किस घर से किस घर का विचार होता है। जैसे पहले घर को हम लगन के रूप में जानते हैं। लगन का मतलब शरीर से है, यानी कि जो संतान उत्पन्न हुई है, जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, उसका शरीर कैसा रहेगा, पुष्ट रहेगा या रोग रहेगा या किसी प्रकार की और असुविधा होगी। लगन के बाद आता है सेकंड हाउस, जिससे हम धन का विचार करते हैं, परिवार का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं। लगन से और बहुत सारी चीजों का भी विचार किया जाता है। मैं मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं। वैसे लगन से उन्नति, आकृति, व्यक्तित्व, स्टेटस, इन सब के बारे में भी विचार किया जाता है। यश, अपयश, इनके बारे में भी विचार किया जाता है। परंतु मैं सिर्फ मुख्य बातों को करूंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तीसरे घर से हम विचार करते हैं भाई बहनों का, हमारी पराक्रम का, हमारी शक्ति का, हमारी ताकत का, हमारे साहस का, तीसरे घर से। और फोर्थ हाउस से यानी कि चौथे घर से हम विचार करते हैं अपने सुखों का, प्रॉपर्टी का, वाहन का और अपनी माँ का, अपनी माँ के सुख दुख का हम फोर्थ हाउस से विचार करते हैं। वाहन मतलब गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या जो भी गाड़ी, कार, स्कूटर, जो भी हम लेना चाहते हैं उसका विचार फोर्थ हाउस से किया जाता है। और प्रॉपर्टी का भी विचार फोर्थ हाउस से किया जाता है। इसी प्रकार से फिफ्थ हाउस से हम संतान का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं, उपासना का विचार करते हैं, यानी कि उसके बारे में उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसकी पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ाई कौन सी होगी, या वो कितना पढ़ पाएगा, संतान कैसी होगी, अगर विवाह हो चुका है तो संतान कैसी होगी, संतान कितनी पढ़ी लिखी होगी, सबका विचार 5वें घर से किया जा सकता है। 5वें घर के बाद आता है सिक्स्थ हाउस, छठा घर। छठे घर से विचार होता है रोग, कर्जा और शत्रु। कितना क्या रोग हो सकता है, कहीं रोग तो नहीं रह जाएगा, इसके अलावा कर्जा तो नहीं होगा, शत्रु तो नहीं होंगे, और कंपटीशन। सिक्स्थ हाउस के बाद फिर हम सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। तो सेवेंथ हाउस होता है, सीधे सीधे नजर से अगर देखा जाए तो लाइफ पार्टनर, व्यापार, बिजनेस पार्टनर, और हमारी डेली इनकम भी हम सेवेंथ हाउस से ही विचार करते हैं। पति या पत्नी का विचार सेवेंथ हाउस से किया जाता है। इसके बाद आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस से हम विचार करते हैं मृत्यु का, आयु का, शमशान का, कष्टों का, हर प्रकार की समस्याओं का, या जमीन में दबे हुए खजाने का भी विचार 8वें घर से किया जाता है। 8वें घर के बाद आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस से हम क्या विचार करते हैं, धर्म का, पिता का, पिता के सुख का। कई लोग पिता का, पिता के सुख का विचार करते हैं, विदेश यात्रा का, धार्मिक यात्रा का। इस प्रकार का विचार नाइन्थ हाउस से किया जाता है। नाइन्थ हाउस के बाद आता है टेंथ हाउस, और टेंथ हाउस से क्या विचार किया जाता है, कर्म का, करियर का, क्या काम होगा, किस दिशा में करियर होगा, क्या काम हम कर सकते हैं, या किस व्यापार को हम कर सकते हैं, हम पढ़ाई किस डायरेक्शन में करें जिससे कि हमारा करियर वैसा बने।
इस प्रकार का विचार और पिता का विचार भी 10वें घर से किया जा सकता है, और पिता की संपत्ति का विचार, पैतृक संपत्ति का विचार भी 10वें घर से किया जाता है। 10वें घर के बाद 11वें घर से जो विचार होता है, यानी कि 11th हाउस, वो होता है इनकम का। बड़े भाई बहनों का भी हो सकता है, परंतु विशेष रूप से इनकम का, हमारी मनोकामना का। हमारी मनोकामना क्या होगी, हमारी जो इच्छाएं हैं क्या वो पूर्ण होंगी कभी जीवन में, या हमारी इनकम कितनी होगी, हम इनकम क्या कर पाएंगे, इन सब का विचार 11वें घर से होता है। 11वें घर के बाद 12वें घर से विचार होता है खर्चों का, चाहे वो किसी भी रूप में खर्चा हो, अपनी लग्जरी पे खर्चा हो, डॉक्टर पे खर्चा हो, वकीलों पे खर्चा हो, हॉस्पिटल में खर्चा हो, किसी भी रूप में जो खर्चे का विचार है वो 12वें घर से होता है। और अंतिम में 12वें घर से मोक्ष का भी देखा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति, और विदेश यात्रा का भी देखा जाता है, विदेश में जाके सेटल होंगे कि नहीं होंगे, विदेश में जाके नौकरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, विदेश में जाके सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे को पीआर होगी कि नहीं होगी, इन सब का विचार 12th हाउस से किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक नए स्टेप के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा, जिसमें मैं आपके लग्न और राशि के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे जाने कि आपका लग्न क्या है या आपकी राशि क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।